आज गीतोपासना शिविर के इस सत्र में श्री राधा वल्लभ लाल का मंगलमय विवाह उत्सव का आयोजन किया गया है। बोले यह जो विवाह उत्सव की लीला है, बोले यह लीला निकुंज प्रधान लीला है, लेकिन सभी सहचरियों के मन में भाव है कि हमारे कृष्ण प्रिया प्रीतम उनको कैसे सुख मिले। बोले उनको सुख मिले, हम उस लीला की रचना करें। तो बोले यह जो सखी भाव है यह तब तो सुखी भाव है। तो बोले प्रिया प्रीतम को सुख मिले। ब्रज के रास में और निकुंज के रास में अंतर क्या? कि बोले जो ब्रज का रास हुआ केवल एक बार हुआ महाराज, और प्रत्येक गोपी के मन में भाव था कि मेरे कृष्ण मेरे साथ रास करें। तो प्रत्येक गोपी को लीला का सुख देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अनंत रूप धारण कर प्रत्येक गोपी के साथ रास किया। लेकिन वह जो रास हुआ ना केवल एक बार हुआ, दोबारा नहीं। लेकिन जो निकुंज का रास है, बोले यह रास कैसा? बोले नित्य नित्य लीला नित्य नित्य रास, सुनहु रस हरिवंश विलास। सेवक जी महाराज ने दर्शन कराया कि हरिवंश महाप्रभु जी का रास क्या? उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश नित्य वर खेली और बाढ़त सरस प्रेम रस खेली, बेली कंठ मुझ खेलई, बड़ी तनि गरिमणि अनित रात, निरत निरत लोचन आगात, गात गौर सावन बने, जूत जूत गुप्तिल के गने, मध्य किशोर किशोरी बने, गने कवन रति अति बड़ी, नित नित लीला नित नित रास, सुनम रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाएगा। बोले आज किसी सखी के मन में भाव जागृत हुआ और उस लीला की रचना हो गई। निकुंज में लीला चल रही थी, प्रिया प्रीतम विराजमान थे, तो दोनों के स्वरूप का सखी सहचरियां गान करती हैं। बोले आज प्रिया प्रीतम कितने सुंदर लग रहे हैं, आज मौसम भी बड़ा सुंदर है और प्रकृति भी पूर्ण अनुकूल है। आप क्या करें कि बोले आज प्रिया प्रीतम के विवाह उत्सव की रचना करते हैं। तो बोले सखियन के और ऐसी आई और ब्याह विनोद नचत होता है। बोले यह बात सबके मन भाई और आनंद बोध बढ़ो अधिकाई, बढ़ो आनंद बोध सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और कठिन सहाय तिनको युगल परिवार। तो बोले एक सखी के मन में भाव जागृत हुआ, क्या प्रिया प्रीतम के विवाह उत्सव की रचना करते हैं, तो जितनी भी सखी सहचरियां हैं ना उस सेवा में संलग्न हो। बोले उनको और कठिन सहाय, बोले उनको उस विवाह उत्सव की रचना के अन्यत्र कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सुहा रहा है, बोले नहीं। बोले सब अपने अपने ढंग से, कोई मंडप की तैयारी कर रही है, कोई वरमाला की तैयारी कर रही है, कोई अनेक चार्ट जो होते हैं उनकी तैयारी कर रही है। तो सखी सहचरियां सब अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। तो एक सखी ने दूसरी सखी को रोक के पूछा कि अरे सखी इस समय तू कहाँ जा रही है? तो सखी ने फटकारते हुए कहा, धुतकारते हुए कहा कि इस समय और कठिन सुहाय तुम। बोले इस समय तू हमारा समय नष्ट मत कर। इस समय हम प्रिया प्रीतम के विवाह उत्सव की रचना में संलग्न हैं और सखी सहचरियां उस विवाह उत्सव की रचना करती हैं। तो बोले ये रचना कहाँ होती है? तो बोले वृंदावन बानिक बनो भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा नंद कुमार। तो बोले यह योग कहाँ बना? बोले वृंदावन धाम में यह योग बना। वहाँ भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं और पक्षियों का जो कलरव हो रहा है बड़ा सुंदर शोभायमान लग रहा है। वहाँ इस विवाह उत्सव की रचना होती है। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोह। बोले जो रसिक जनों के मन को कौन मोह रहा है?
वृंदावन धाम रसिक जनों के मन को मोह रहा है। बोले जिनके मन को मोह नहीं रहा ना वो तो सब इधर उधर, जिनके मन को मोह रहा है वह यहाँ विराजमान है और इस विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो बोले जब सखी सहचरियां विवाह उत्सव की रचना कर रही, वरमाला बना रही है, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार कर रही है, तो बोले श्रृंगार करके श्याम पक्ष की सखियां भगवान कृष्ण के साथ हैं और प्रिया जी के पक्ष की सखियां उनके साथ हैं। तो बोले निकुंज के द्वार पर जब भगवान कृष्ण की बारात आई ना तो सखियां तरह तरह की चर्चा कर रही हैं, उनको स्वागत कर रही हैं, उनका नेक चार कर रही हैं, उनका टीका कर रही है। जब वरमाला धारण कराती हैं, वरमाला धारण कराने के उपरांत उनको अंदर निकुंज में लाके विराजमान करती हैं। और फिर जब भावनों की तैयारी होती है ना, तो जब भावनों की तैयारी होती है तो बोले निकुंज में भावन किसके साथ पढ़ती हैं? बोले प्रिया प्रीतम की भावन बंसी जी की साक्षी में पढ़ती है। बोले वहां अग्नि का कोई काम नहीं, बोले वहां तो बंसी जी की साक्षी में, प्रेम स्वरूप बंसी जी की साक्षी में भावने पढ़ रही है। तो बोले राधा मनमोहन के संग पढ़ने लगी भावनी। बोले जब प्रिया प्रीतम की भावने पढ़ रही है ना तो क्या हो रहा है कि नूपुर कंकड़ किंकिणी बाजे बाजही और नृतक कोटि अनंग नारी सब नाच। बोले करोड़ों करोड़ों जो सखियां है ना वह नृत्य कर रही है। उस नृत्य करने में जो नूपुर की ध्वनि हो रही है, बोले कंकड़ किंकड़ी की जो ध्वनि हो रही है उसी से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। बोले प्रिया प्रीतम की भावने पढ़ी, भावने पढ़ने के पश्चात जो प्रिया पक्ष की सखियां हैं वह लाल से कहती है कि बोले महाराज चलो आपका दूधा भाती का होता है ना, बोले दूधा भाती क्या है? सखियन ये बहुत चार अनेक विनोद है। बोले वहां सखी सहचरियां प्रिया प्रीतम से विनोद करती हैं कि बोले महाराज थोड़ा सा आप पवाइए, थोड़ा सा आप पवाइए। तो सखी सहचरियां सब हास्य विनोद करती है और विनोद करने के पश्चात जब उनका सब स्वागत सत्कार कर देती है फिर उनसे कहती है कि बोले महाराज अब आप चलो, बोले नेहे की देवी का पूजन करने चलो। तो बोले भैया नेहे की देवी हमने इनका तो कभी नाम नहीं सुना। तो बोले इनके पूजन करने से क्या होगा कि बोले यदि आप इनका पूजन करेंगे ना तो आपके अंदर नेह जागृत होगा। अच्छा तो वह पूजन करने के लिए आते हैं तो ध्रुवदास जी महाराज ने नेह मंजरी लीला में दर्शन कराया कि नेह की देवी का दर्शन करने आए तो केवल उनके चरण कमल का दर्शन हो रहा था। उन्होंने कहा कि भाई यह कैसी देवी है? बोले इनका तो केवल चरण कमल का ही दर्शन हो रहा है, इनके स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा। हम तो इनके मुख कमल का दर्शन करना चाहते हैं। कि बोले नहीं, इनके तो चरण कमल का ही दर्शन होता है और आप इनके चरण कमल का दर्शन करें, इन्हीं का पूजन करें। तो बोले ये कृपा करके हमको अपने मुख कमल का दर्शन कराएंगी तो हम इनके चरण कमल का भी पूजन कर रहे हैं। सखी सहचरियां कहती हैं कि बोले महाराज आप पूजन करना तो प्रारंभ करो, ये आपको कृपा करके दर्शन भी दे देंगे। तो प्रिया प्रीतम दोनों पूजन कर रहे हैं और पूजन करने के उपरांत उन्होंने प्रार्थना करी कि बोले महाराज हम तो दर्शन दे दो। तब उनका दर्शन हुआ तो उसमें साक्षात प्रिया जी का दर्शन दृष्टिगत हुआ। तो बोले एक रूप से वह पूज रही है और दूसरे रूप से पूजा रही है। तो बोले एक रूप से पूजत है और दूसरी रही पूजा है। बोले एक रूप से तो वह विराजमान है और दूसरे रूप से पूजन कर रही है। फिर उनका जो नेकचार होते हैं वह होते हैं
और होने के पश्चात कि बोले ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि यह जो विवाह उत्सव की लीला है ना, यह लीला देवताओं को भी दुर्लभ है। अभी आपने विवाह उत्सव की जो लास्ट की पंक्ति है उसके अर्थ को समझना। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दुर्लभ। बोले यह रस श्रीपति लक्ष्मीपति नारायण को भी दुर्लभ है। बोले यह रस उन्हें भी नहीं मिल रहा, यह आनंद उन्हें भी नहीं मिल रहा। बोले जो इस नित्य विहार से विवाह उत्सव का गान करेगा तो क्या करेगा? तो बोले हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही और सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावई। बोले जो प्रिया प्रीतम के नित्य मंगल का गान करेगा तो वह उस परम रस को प्राप्त करके प्रिया प्रीतम के सेवा के सहज रूप को प्राप्त कर लेगा। तो बोले जीव मंगल का गान करता है ना, हम सुबह मंगल का गान करते हैं, वह मंगल किसका है? तो बोले वह मंगल महाप्रभु का है। लेकिन यह मंगल किसका है? तो बोले यह मंगल प्रिया प्रीतम का मंगल है। जो इस मंगल का गान करता है ना तो उसके ऊपर प्रिया प्रीतम की सहज कृपा हो जाती है।